The second lesson is Kings and Kingdom of the Early Medieval Period. We will start this video with the topic of New Dynasties of Peninsular India of page number 7. न्यू डायनेस्टीज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत में या दक्षिण भारत में नए राजवंश। हमारी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पृथ्वीराज चौहान जो था वह चौहान वंश का था, जिन्होंने 1191 में मोहम्मद गौरी के साथ तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे Like North India, Peninsular India too had several kingdoms which constantly fought amongst themselves. उत्तर भारत के जैसा प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत में भी बहुत सारे राज्य जो है लगातार आपस में लड़ रहे थे। In the northwestern Deccan, the Rashtrakuta of Malkhed rose to prominence under Dantidurg in the 8th century by overthrowing the ruling Chalukya of Vatapi. दक्कन प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में वातापी के चालुक्य के शासन को समाप्त कर दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया और उस समय वह प्रमुख राजवंश के रूप में उभरकर सामने आया। द चालुक्य ऑफ बेंजी रूल्ड द नॉर्थ ईस्टर्न डेक्कन। जो दक्कन के उत्तर पूर्वी भाग में वेंजी का चालुक्य शासन कर रहे थे। द पल्लव ऑफ कांचीपुरम रूल्ड द साउथ ईस्टर्न डेक्कन। और कांचीपुरम के पल्लव जो थे वह दक्कन के दक्षिण पूर्वी भाग में शासन कर रहे थे। एंड द किंगडम्स ऑफ द चोला ऑफ तंजावुर एंड द पांड्या ऑफ मदुरई एंड चेरा ऑफ केरला ले फर्दर साउथ। और चोला राजवंश जो तंजावुर के थे और मदुरई के पांड्या वंश जो थे और केरल के चेरा वंश जो थे, ये सुदूर दक्षिण में शासन कर रहे थे। द राष्ट्रकूटा competed with the Pala and Pratihar of North India in the tripartite struggle over कन्नौज। राष्ट्रकूट जो थे वह कन्नौज के लिए उत्तर भारत के पाल और प्रतिहार के साथ जो है त्रिराष्ट्रीय संघर्ष में एक दूसरे को उन लोगों को प्रतिस्पर्धा उन लोगों के साथ कर रहे थे, उन लोगों को टक्कर दे रहे थे। दे चेक्ड प्रतिहार एक्सपेंशन इनटू द डेक्कन। वे जो है दक्कन की ओर प्रतिहार के आगमन को रोक रहे थे, उनका जो प्रवेश था, उनका क्षेत्र विस्तार को रोक रहे थे दक्षिण की ओर। द पल्लवा किंगडम वेकेंड बाय द एंड ऑफ द 9th सेंचुरी। पल्लव राजवंश जो था वह 9वीं शताब्दी के आते आते कमजोर पड़ जाता है। द राष्ट्रकूटा वेर ओवरथ्रोन इन द 10th सेंचुरी बाय द चालुक्य ऑफ कल्याणी और द लेटर चालुक्य। कल्याणी का चालुक्य द्वारा 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट को उखाड़ फेंक दिया जाता है, उसके शासन को समाप्त कर दिया जाता है। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द लेटर चालुक्य इन द 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी में चालुक्य का भी शासन समाप्त हो जाता है। द टेरिटरी वेर टेकन ओवर बाय द यादव ऑफ देवगिरी। और उनका जो प्रदेश है वह देवगिरी के यादवों द्वारा ले लिया जाता है। द होयसाल्स ऑफ द्वार समुद्र एंड द काकातियाज ऑफ वारंगल। और इसके साथ साथ द्वार समुद्र का होयसल और वारंगल का काकातिया द्वारा भी उनके राज्य को ले लिया जाता है, उनके राज्य पे अपना अधिकार कर लिया जाता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जैसे उत्तर भारत में कई शक्तियां आपस में टकराई और कमजोर हुई, उसी तरह दक्षिण भारत में भी यह शक्तियां आपस में टकराई, कई दूसरी शक्तियां आपस में टकराई, अपने शासन को ज़्यादा दिन चला नहीं पाए, वे धीरे धीरे कमज़ोर होते गए, क्योंकि युद्ध से किसी को फायदा नहीं होता बल्कि वे धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाते हैं। Our next topic is the medieval kingdoms. The king's position, राजा की स्थिति। A medieval
Indian ruler prestige depend on his success in war and the extent of his kingdom. मध्यकाल के राजाओं का सम्मान इस बात पर निर्भर करते थे कि वह कितने युद्ध जीते और उसका क्षेत्र विस्तार कितना दूर तक है, कितना दूर तक उन्होंने अपना क्षेत्र का विस्तार किया. The ruler achievements were described in Prasastis composed by his court scholar to help the ruler win people's admiration. The ruler achievements, जो राजा की उपलब्धि थी, वो जो है प्रशस्ति में कंपोज किया जाता था, प्रशस्ति में लिखा जाता था. प्रशस्ति का मतलब ही होता है प्रशंसा. तो उनके कोर्ट रूलर या स्कॉलर, जो उनके जो दरबारी कवि या विद्वान होते थे, वह लोगों की प्रशंसा पाने के लिए राजा की प्रशस्ति या प्रशंसा लिखते थे. रूलर ऑल्सो टुक हाई साउंडिंग टाइटल सच एज महाराजाधिराज एंड द त्रिभुवन चक्रवर्ती टू ग्लोरीफाई देमसेल्फ. राजा भी बड़े बड़े टाइटल, मतलब उपाधि धारण करते थे. राजा भी बड़े बड़े उपाधि धारण करते थे, जैसे कि महाराजाधिराज मतलब राजाओं का राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती एम्पायर ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स मतलब तीनों भुवनों का सम्राट. अपनी किस लिए? टू ग्लोरीफाई देमसेल्फ, अपने आप को गौरवान्वित करने के लिए, अपने आप को लोगों के सामने एक बड़े राजा के रूप में प्रकट करने के रूप में ऐसा करते थे. ट्रेडिशनली किंग एंड वॉरियर्स बिलोंग टू द क्षत्रिय कास्ट. पारंपरिक तौर पे देखा जाए तो राजा और योद्धा जो होते थे वह क्षत्रिय कुल के होते थे. एज ए रिजल्ट पीपुल एक्सेप्टेड ए रूलर मोर इजीली इफ ही वाज क्षत्रिय. इस प्रकार से जो जनता होते थे, जो लोग होते थे, वह राजा के रूप में क्षत्रिय को बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते थे. रूलर हु वेर नॉन क्षत्रिय बाय बर्थ कुड बिकम क्षत्रिय एज परफॉर्मिंग सर्टन रिचुअल. जो राजा जन्म से क्षत्रिय नहीं होते थे, वह भी कुछ धार्मिक अनुष्ठान करके क्षत्रिय बन जाते थे. देन दे कुड क्लेम टू बी राइटफुल रूलर. फिर वह जो है अपने आप को एक वास्तविक राजा के रूप में प्रकट करते थे, सामने रखते थे कि मैं भी राजा बनने के अधिकारी हूँ. Such ritual were also performed when ruler conquered distant land where they were not well known. इस प्रकार के जो धार्मिक अनुष्ठान थे राजा उस समय भी करते थे जब दूरस्थ क्षेत्रों में वे विजित होते थे, दूर क्षेत्रों को जीतते थे जहां पर उन्हें लोग नहीं जानते थे. तो अपनी पहचान बताने के लिए भी वह इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान करते थे. फॉर एग्जाम्पल व्हेन द राष्ट्रकूटा रूलर दंतीदुर्ग कंक्योर मालवा एंड पार्ट ऑफ गुजरात, they performed a ritual called Hiranyagarbha Mahadana to proclaim himself as a क्षत्रिय रूलर. उदाहरण के तौर पर जब दंतीदुर्ग, जो कि राष्ट्रकूट का राजा थे, राष्ट्रकूट के दंतीदुर्ग ने जब मालवा और गुजरात के कुछ भागों को जीता तो उन्होंने भी हिरण्यगर्भा और महादाना नामक 2 यज्ञ किया और इस प्रकार उन्होंने दावा किया कि वह भी एक क्षत्रिय राजा हैं. लैंड ग्राउंड्स and feudatories. Land grants and feudatories means भूमि अनुदान और सामंतवादी प्रथा. The stability of medieval kingdoms depend on success in wars and economic prosperity. मध्यकाल के दौरान साम्राज्य की स्थिरता जो है इस बात पर निर्भर करती थी कि राजा जो है कितने युद्ध जीते हैं और उसकी आर्थिक वैभवता कितनी है. To ensure this, ruler depend on the loyalty of the various section of the society. इस बात को आश्वस्त करने के लिए राजा जो है समाज के बहुत सारे वर्गों की वफादारी पर निर्भर करते थे. To win the loyalty of important official and the powerful Brahmins, ruler gave them land grants. प्रमुख अधिकारियों और शक्तिशाली ब्राह्मणों के विश्वास को जीतने के लिए राजा इन्हें जमीन दान में देते थे. Such land grants were usually recorded on copper plates which were given to the
रिसिपेंट्स। इस प्रकार के जमीन जिसे कि दान दिया जाता था, उन्हें तांबे के प्लेट्स में लिख दिए जाते थे और वह प्लेट उन्हें दे दिया जाता था जिन्हें यह जो भूमि दान में दी जाती थी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सामंता। द किंग ऑफन गिव हिज ऑफिशियल लैंड ग्रांट्स इंस्टेड ऑफ कैश सैलरी। राजा अक्सर अपने अधिकारी को नगद वेतन के बदले जमीन दिया करते थे। Those who receive such land become the king's feudatories। वे व्यक्ति या वे राजा के अधिकारी जो जमीन प्राप्त करते थे वह राजा के feudatories माने सामंत कहलाते थे। A feudatory had to pay a part of the revenue collected from his land to the king and gave the king military support during the war। एक सामंत जो है वह व्यक्ति होता है जिसे राजा द्वारा जमीन दान में दिया जाता है। सामंत का काम होता है वह अपने प्राप्त भूमि से कर की अदायगी करे और उसका कुछ हिस्सा राजा को उपहार स्वरूप प्रदान करे और इसके साथ साथ युद्ध के समय राजा को सैन्य सहायता प्रदान करे। He had complete authority to collect taxes, administer justice in his land as long as he fulfill this obligation। वह तब तक इस जमीन का अधिकारी रहता है या उसके पास यह शक्ति तब तक रहती है जब तक कि वह राजा के इस विश्वास का निर्वाह करते हैं। उसके पास टैक्स अदायगी करने की पूरी शक्ति रहती है। इसके साथ साथ वह उस क्षेत्र का प्रशासक भी होता है, न्यायपालक भी होता है और यह अधिकार उसके पास तब तक रहता है जब तक वे अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं, जब तक वे राजा के प्रति वफादार बने रहते हैं। डिफीटेड किंग were often allowed to retain their lands under similar obligators। हारे हुए राजा को यह अधिकार रहता है या हारे हुए राजा जो है वह तब तक उस जमींदार से जमीन नहीं छीनता या उससे जमीन उसके पास रहने देता है जब तक कि वह उसका इस उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं। यानी कि यदि राजा हार भी जाए तो जमींदार की जमीन नहीं जाती है। Feudatories were referred variously as सामंता, राजा, रनका और ठाकुरा। फेडिटरीज मतलब सामंत जो होते हैं उसको कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि सामंत, राजा, रनक और ठाकुर भी कहा जाता है। To increase their wealth and strength, the Samanta took steps to increase agriculture produce and maintaining large army। अपने शक्ति और धन को बढ़ाने के लिए सामंत जो है वह कृषि क्षेत्र में बहुत सारे कदम उठाते हैं ताकि उस क्षेत्र में विकास हो सके, उसकी पैदावार बढ़ सके और इसके साथ साथ वह बड़े से सेना का निर्वाह भी कर सके, उसका रखरखाव भी कर सके। The Samanta who got large land grants grew very powerful। जिस सामंत को जमीन की बड़ी टुकड़ी या बड़े पैमाने पर जमीन की टुकड़ी दान में मिलती है वह ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। Sometime with the king's permission they granted land to lesser feudatories और सब feudatories। कभी कभी वह राजा के आदेश पर अपने से छोटे सामंत को जमीन दान में देते हैं। The sub feudatories owed obligation not to the king but to the samanta। तो ये जो उप सामंत होते हैं या छोटे सामंत होते हैं यह राजा के प्रति वफादार नहीं होता बल्कि यह उस सामंत के प्रति वफादार होता है जिसकी जमीन इसे प्राप्त होती है या जिस सामंत के अधीन होता है। The Samanta who had many sub-feudatories were permitted to attend royal court and were often given high administrative post। वैसे सामंत जिसके पास बहुत सारे सब feudatories मतलब उप सामंत होते हैं उसे राज दरबार में उपस्थित होने का अधिकार मिलता है और इसके साथ साथ राजा के प्रशासन के बड़े से पोस्ट भी या पद भी प्राप्त होते
हैं। राजा के बड़े अधिकारी के रूप में वह काम करते हैं। राज दरबार में उसे बड़ा पद मिलता है। दे ऑल्सो टुक लॉफ्टी टाइटल सच एज महासामंता एंड महामंडलेश्वर। उसे बड़े बड़े पदवी भी मिलते हैं या पद भी मिलते हैं, जैसे कि महासामंता और महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर का मतलब होता है ग्रेट लॉर्ड ऑफ द रीजन, मतलब क्षेत्र का बड़ा राजा। द किंग बिकेम इंक्रीजिंगली डिपेंड ऑन हिज फेडिटरीज। राजा जो है बहुत माने बृहद तरीके से इन सामंतों पर निर्भर रहते हैं। The feudatories grew ambitious and some of them become independent when the king power declined. The feudatories grew ambitious मतलब जब जो सामंत होते हैं जब वह महत्वाकांक्षी हो जाते हैं तो उस और जब महत्वाकांक्षी हो जाते हैं तो वह उन राजा से स्वतंत्र हो जाते हैं जिनके अधीन वे रहते हैं, खासकर तब जब राजा की शक्ति थोड़ी कम हो जाए या राजा का जो शासन है वह पतन की ओर चला जाए। फॉर एग्जाम्पल द राष्ट्रकूटा वेर फेडिटरीज हु रोज टू पावर बाय ओवरथ्रोइंग देयर ओवरलॉर्ड द चालुक्य ऑफ वातापी। इसका एक उदाहरण हम लोगों को देखने को मिलता है जब वातापी के चालुक्य की शक्ति थोड़ी हीन हो जाती है या कम हो जाती है, उस समय राष्ट्रकूट जो है अपने शक्ति को बढ़ाते हैं। चूँकि राष्ट्रकूट उसके सामंत होते हैं, वो अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं और वातापी के चालुक्य को उसके शक्ति से हटा देते हैं और उसके राज्य पर अधिकार कर लेते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग सून।